दोस्तों नमस्कार। जैन समुदाय हिंदू है या नहीं, यह प्रश्न एक बार फिर उभर कर सामने आया है। हालांकि यह विवाद अपने आप में काफी लंबे समय से न सिर्फ असम में बल्कि भारतवर्ष में रहा है और इसके विभिन्न उत्तर विभिन्न समय में दिए जाते रहे हैं। लेकिन शायद कोई भी उत्तर अपने आप में संतोषजनक नहीं है या नहीं रहा। इसी कारण से यह मुद्दा एक बार फिर से उठ कर आया है। डिब्रूगढ़ की मारवाड़ी नाट्य समिति है, बहुत मजबूत संगठन है। विभिन्न सेवा प्रकल्प इसके द्वारा चलते हैं, चलाए जाते हैं। इस समिति का जब निर्माण हुआ था, इसकी शुरुआत में इसके फाउंडर मेंबर्स में जैन समाज के लोग भी रहे हैं, किंतु हाल ही में समिति की जो जनरल काउंसिल है उसने एक निर्णय पास किया। सर्वसम्मत निर्णय था। उस निर्णय में कहा गया कि जैन समुदाय के लोग अब इस समिति के यानी कि मारवाड़ी नाट्य समिति के सदस्य नहीं बन सकेंगे। उनका जो ऑब्जेक्शन था, उनकी जो आपत्ति थी वो ये थी कि जैन समाज हिंदू समाज का अंग नहीं है, हिंदू समाज नहीं है, वे अपने आप में एक अलग धर्म है, हिंदू धर्म नहीं है। और चूंकि उनका एक अल्पसंख्यक स्टेटस है, इसलिए मारवाड़ी नाट्य समिति में उनको अधिकार नहीं दिया जाएगा रहने का। केवल हिंदू समुदाय के मारवाड़ी लोग ही इसमें रह सकेंगे। इस आशय के निर्णय के पास होने के साथ ही वहां पर कमल किशोर जैन थे, उन्होंने इस बात का ऑब्जेक्शन किया। इस मीटिंग को लेकर भी महावीर जैन टीसी ने कुछ सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 21 दिन की जो अवधि होनी चाहिए एक साधारण सभा के लिए, वो पूरी नहीं की गई। 15 दिनों में ही बुलाई गई। इसको लेकर उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी। खैर ये तकनीकी मत हो सकते हैं, किंतु जो सबसे बड़ी बात रही है कि क्या जैन समाज हिंदू है या क्या जैन समाज हिंदू नहीं है, इसको लेकर जैन समाज में भी विभिन्न मत रहे हैं। जैन साध्वियों में, जैन मुनियों में जो है, उनमें जैन इंटेलेक्चुअल्स में जो इंटेलिजेंसिया है, उनमें भी अलग अलग मत रहे और अलग अलग समय में अलग अलग बातें कही गई है। इस बारे में मेरी समिति के मंत्री जो है महेश मुनका जी से बात हुई। मुनका जी ने मुझसे कहा कि यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि जैन समाज की जो संगठन है, जैन समाज की जो संस्थाएं हैं, उनमें मारवाड़ी समुदाय के या अन्य हिंदू समुदाय के लोगों को अकोमोडेट नहीं किया जाता। यह प्रश्न उठते रहे हैं। हालांकि मारवाड़ी समुदाय के जो अन्य संगठन है या अन्य जो घटक दल है, जिनमें ब्राह्मण है, माहेश्वरी है, अग्रवाल है या अन्य जो लोग हैं, उन लोगों के अपने अपने संगठन चलते हैं, उनके अपने अपने भवन इत्यादि है, जिनमें अन्य समुदाय के लोगों को नहीं लिया जाता। हालांकि यह ओपन फॉर ऑल है, सेवाएं सभी के लिए होती है, किंतु संगठन का सदस्य ब्राह्मण में ब्राह्मण, अग्रवाल में अग्रवाल, महेश्वरी में महेश्वरी, इस प्रकार से बनते हैं। फिर जैन समाज को लेकर यह विवाद क्यों? दरअसल जैन अपने आप में एक अलग पंथ जो है वो माना गया है और जैन समाज के लोगों ने हाल ही में माइनॉरिटी स्टेटस डिमांड किया बहुत से राज्यों में, और राष्ट्र स्तर पर उनको एक माइनॉरिटी स्टेटस प्रदान किया गया। हालांकि जैन समाज इस प्रकार से घुला मिला हुआ समाज है हिंदू समाज के साथ या हिंदू धर्म के साथ कि उसमें डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। हम आपस में लगभग एक दूसरे के तीज त्योहारों में या कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। गुवाहाटी में भी पंच कल्याणक का आयोजन हुआ। महावीर जैन जी ने मुझे भी आमंत्रित किया वहां पर, जो दिगंबर जैन पंचायत के अध्यक्ष है या अन्य जो सदस्य हैं, मैं भी वहां पर गया। जैन मुनि महाराज के पास हम दर्शन के लिए जाते रहते हैं, वे हमें आशीर्वाद देते हैं। हाल ही में उन्होंने मुझे ये एक माला जैसी एक वस्तु दी है आशीर्वाद के साथ, जिसे मैं काफी लंबे समय से धारण करके रखा। तो ये जैन समाज को अपने से, मेरा मानना है व्यक्तिगत, की पृथक करके देखना शायद उचित नहीं है। यह भारतीय समाज में विभेद लाने जैसी स्थिति होगी। अगर हम जैन समाज के संगठनों को माने जहां पर अन्य समुदाय को एकोमोडेशन नहीं मिलता है, तो उन्हें, मेरा मानना है कि उसी दृष्टि से देखना चाहिए जैसे कि हम देखते हैं ब्राह्मण समाज के संगठन को या महेश्वरी समाज के संगठन को या अग्रवाल समाज के संगठन को, जहां एक्सक्लूसिवली मेंबरशिप सिर्फ इन्हीं समाज के लोगों के लिए होती है, हालांकि सेवा सबको मिलती है। इसी प्रकार से जैन समाज को देखा जाना चाहिए। जहां तक धर्म की बात है, तो जैन धर्म
के अपने सिद्धांत है, बहुत अच्छे सिद्धांत है। जैन धर्म बृहत्तर सनातन समाज का, बृहत्तर हिंदू समाज का एक अंग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे बौद्ध है या सिख है, उनको भी माइनॉरिटी स्टेटस मिला है, किंतु भारतीय धरती पर जन्मे इन धर्मों की जड़ें कहीं ना कहीं जाकर एक है। हो सकता है कहीं ना कहीं उस एक ही जड़ से निकले हुए वृक्ष की जो ऑफशूट है, जो टहनियां, ये अलग अलग हो सकती है। तो इस प्रकार के निर्णय से कहीं ना कहीं शायद समाज विभाजित होने की स्थिति बनती है, और इसका जो असर है वो केवल डिब्रूगढ़ तक सीमित नहीं होता है, या अपर असम तक सीमित नहीं होता है, या असम तक सीमित नहीं होता। भारतवर्ष में या विश्व भर में इसके परिणाम होते हैं, गंभीर परिणाम होते हैं। समाज में आपस में एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। तो नाट्य समिति ने जो निर्णय लिया है, उस निर्णय को चूंकि मेजोरिटी से निर्णय लिया गया या सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है, उस संगठन की जो प्रणाली है, उस प्रणाली पर मेरा टिप्पणी करना शायद औचित्यपूर्ण नहीं होगा, प्रासंगिकतापूर्ण नहीं होगा, किंतु समाज का एक घटक होने के कारण मैं ये निवेदन जरूर समिति से कर सकता हूं कि अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार करें। और जैन समाज को इसलिए बाहर करना अनुचित होगा कि वे हिंदू नहीं है। अगर हम समाज के लिहाज से देखें तो हिंदुत्व इज अ वे ऑफ लाइफ, ये वे ऑफ लाइफ है, और इस वे ऑफ लाइफ में जैनिज्म भी एक है, उसको आप अलग करके नहीं देख सकते। भारतवर्ष में हिंदू समाज में लिंगायत एक धर्म है। अब लिंगायत हिंदू है, किंतु लिंगायत हिंदू होने के बावजूद भी उनका एक अपना स्टेटस है कर्नाटक में। तो ऐसे बहुत से समुदाय हैं जो जिनका अपना अपना एक अलग स्टेटस है। कहीं कोई कबीरपंथी है, कहीं कोई दादूपंथी है। तो इस प्रकार अलग अलग स्टेटस, उनकी अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग तरीके से वे चलते हैं। कुछ मूर्ति पूजक है, कुछ मूर्ति पूजक नहीं है, कुछ आस्तिक है, कुछ नास्तिक है। सभी प्रकार की स्थितियों में हिंदू समाज ने सबको ग्रहण किया। ये तो महासागर है जिसमें सभी समाहित हो जाते हैं। तो आवश्यकता है कि भारतीय धरती पर जो भी धर्म जन्मे हैं, जिनकी जड़ें राजस्थान से जुड़ी हैं, जो मारवाड़ी है, उन सभी को इसमें समाहित किया जाए, और जो भारतीय धर्म है उनको निश्चित रूप से समाहित किया जाए। ऐसी गुजारिश मेरी जो है नाट्य समिति के प्रबंधन से है, और जैन समाज के लोगों से भी है कि वे ज़्यादा एजिटेटेड नहीं हो। ये एक सामाजिक मसला है, इसको शांतिपूर्ण ढंग से आपसी बातचीत के जरिए हम सुलझाने का प्रयास कर सकते हैं, ताकि समाज की एकता अखंडता बनी रहे, हिंदू समाज की एकता अखंडता बनी रहे, मारवाड़ी समाज की एकता अखंडता बनी रहे, जो असम जैसे गैर हिंदी प्रदेश में शायद ज़्यादा जरूरी है। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय आयोग हो। देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट तक, सब्सक्राइब करना न भूलें।